कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाने के साथ अचार ना मिले तो उन्हें खाने में स्वाद नहीं आता। वैसे ही अगर शुक्ला परिवार की औरतों को दिन में 3 बार चुगली, 5 बार लड़ाई करने को ना मिले तो उनका खाना हजम नहीं होता। सुबह के समय सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और बड़ी बहू पूजा पोछा लगा रही थी। मम्मी जी, ये घर है या होटल, जल्दी बताइए। अरे क्या हुआ बहू, क्या पूछ रही है? जल्दी बताइए ना, घर है या होटल? अरे घर है बहू। तो जब मैंने पोछा अभी भी लगाया है तो आपको अपने पैर क्यों छापने हैं? होटल में बार बार सफाई होती है, घर में नहीं। बहू, ये तो तुमने बड़ी वो वाली बात कर दी। कौन सी वाली? बेकार वाली। भगवान ने मुंह दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलो चपाड़ चपाड़ चपाड़। सेम टू यू मम्मी जी। पूजा पोछा छोड़कर किचन में आ जाती है जहां पर उसकी देवरानी नाश्ता बना रही थी। क्या हुआ? हो गई मम्मी जी से बहस? अरे मैं जानबूझकर थोड़ी ना करती हूँ, हरकत ही ऐसी करती है मम्मी जी। वो सब छोड़ो, आपको पता है कल शर्मा जी के यहाँ से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? क्यों? मैंने पता किया, कल रात में शर्मा जी आंटी के लिए आइसक्रीम नहीं लाए और आंटी ने कलेश कर दिया। ओ, वैसे उनकी बहू भी तो बीच में कुछ बोल रही थी ना? हाँ, तो उसका पति लाया था ना आइसक्रीम। अब बेटा बहू के लिए लाया, लेकिन शर्मा जी अपनी पत्नी के लिए नहीं लाए तो मूड तो बिगड़ना ही है। बात तो सही है, लेकिन निशा का पता चला? किससे मिलती है आजकल? अभी कहाँ, कोशिश कर रही हूँ। आज विमला आंटी के घर जाऊंगी किसी बहाने से। कीर्ति और पूजा रसोई में बातों में लग गई और इधर सभी लोग नाश्ते के इंतजार में बैठे हुए थे। अरे आज कुछ आएगा कि नहीं इस टेबल पर? बातें करने से फुर्सत नहीं है दोनों को, मुंह चलता है, हाथ पैर थोड़ी ना। अरे तुम चुप रहो, सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़े नहीं देखने मुझे। दोनों बहुएं नाश्ता लेकर बाहर आई और टेबल पर रख दिया। अब क्या परोसने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे? मम्मी जी, थोड़ा काम तो आप ही कर सकती हैं, हाथ पैर चला लीजिए, नहीं तो जाम हो जाएंगे। रहने दो तुम लोग, मैं ही ले लूंगा खुद। प्रकाश और राजीव कहाँ है? उठे नहीं अभी वो। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, उन्हें भी टाइम से भेज देना। जी पापा जी। राजेश दुकान पर चले गए। कीर्ति अपने पति राजीव को कमरे में जगाने गई। सुनिए, पापा जी कह रहे हैं टाइम से जाना है, उठ जाइए। अरे घर का ही बिजनेस है, आराम से जाऊंगा। आप आराम आराम से जाते रहना, सब कुछ जेठ जी और जेठानी जी ले जाएंगे। अरे कुछ भी बोलती हो तुम। कुछ भी नहीं, उनकी आंखों में देखा है मैंने, लालच। क्यों, आंखों की डॉक्टर हो क्या तुम? नहीं, पर चेहरे पर ना साफ नजर आता है। क्यों, ज्योतिषी हो तुम? अरे कैसे समझाऊं, मैंने उन पर नजर रखी थी। क्यों, डिटेक्टिव हो तुम? रुको, मैं ना आपको अच्छे से समझाती हूँ। क्यों, टीचर हो तुम? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। मजाक क्यों कर रही हो, जो चीज है ही नहीं वो खराब कैसे हो सकती है? राजीव की बातें सुनकर कीर्ति को गुस्सा आने लगा था। वो कमरे से बाहर आ गई। मम्मी जी आज मेरी पसंद का खाना बनेगा। क्या दामाद हो तुम? क्या हो गया है, सबको अजीब बातें कर रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी खाना, हटिए जेठानी जी, आज मेरा मूड बहुत खराब है। अरे मूड खराब मत करो, मुझे पता चल गया है निशा किसके साथ आती जाती है। पूजा की ये बात सुनकर कीर्ति का मूड एकदम से ठीक हो गया और वो बोली, अरे बताओ ना, जल्दी बताओ किसके साथ आती जाती है। अरे वो जो पिछली गली में विक्की रहता है ना, उसके भाई के साथ। हैं दीदी, लेकिन वो तो शादीशुदा है। अब मुझे तो माया ने बताया, जो बगल में काम करने आती है। विक्की के घर पर भी वही काम करने जाती है, लेकिन तू किसी को बताना मत। दोनों बहुओं की बात शांति सुन लेती है और किचन में जाती है। क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। अरे मम्मी जी, वो निशा और विक्की के बड़े भाई का अरे क्या सीधा बोलना। मम्मी जी, उन दोनों का कुछ चल रहा है। हाय राम, बहू तुझे कैसे पता चला? माया ने कहा। लेकिन मम्मी जी किसी को बताना मत। अरे हाँ, मैं किसी और क्या ही बताऊंगी। ठीक है चलो तुम लोग खाना बनाओ, मुझे जरा विमला के यहाँ काम है। मम्मी जी कुछ बताने तो नहीं जा रही है ना आप? अरे नहीं भाई, अपनी बात तो अपने बीच ही रहेगी ना। शांति घर से निकल जाती है और विमला के यहाँ आती है। कैसे आना हुआ, क्या बात है? अरे बात तो एक नंबर है, चाय के बिना मजा नहीं आएगा। वैसे तुझे ना सारी दुनिया की खबर रहती है, ऐसे कैसे? और नहीं तो क्या,
मेरे कान और मेरी नजर हमेशा एक्टिव रहती है। वो तो मुझे पिताजी ने कभी न्यूज रिपोर्टर बनने नहीं दिया। वो सब छोड़, बात क्या है ये बता। शांति विमला को निशा के बारे में सारी बातें बता देती है और अपने घर लौट जाती है। बहू, बहू, एक कप चाय तो बना दे। क्यों मम्मी जी, विमला आंटी की यहाँ चाय नहीं मिली क्या आपको? अरे उसकी चाय में चीनी कम, पानी ज्यादा था। चल तू अच्छी सी कड़क चाय बना दे। मम्मी जी, चाय बनाने में टाइम कितना लगता है? अब तू यहाँ कौन बनेगा करोड़पति, क्यों खेल रही है भाई? बताइए ना मम्मी जी। 10 मिनट। सही जवाब। इसी बात पर आप 1 कप अपने लिए और 1 कप मेरे लिए भी बना दीजिए। बहू तुम हो या मैं? सास भी कभी बहू थी। वैसे मम्मी जी चाय वाय छोड़िए, पापा जी और ये लोग आ गए हैं खाना खाने, आप सीधा खाना ही खा लीजिए। ऐसी बहू है तो दुश्मन को भी ना मिले। अरे क्यों भाई तुम बहुओं पर चिल्लाती रहती हो? हर वक्त इस घर में आकर ऐसा लगता है जैसे सब्जी मंडी में आ गया हूँ। सब्जी मंडी छोड़ो, ये बहुएं कौन सी काम है, लड़ती रहती है मुझसे। हाँ मम्मी जी, आप तो बहुत सुधरी हुई हो ना। लो, शुरू हो गया इनका बिल्लियों जैसे लड़ना। कभी कभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं घर पर ही ना आया करूं। अरे तो मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने क्या किया? आज तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, जा रहा हूं मैं वापस। राजेश उठकर घर से वापस चले जाते हैं और उनके जाते ही प्रकाश कहता है, लो भगा दिया पापा को। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। पता नहीं पापा जी को क्या दिक्कत हो गई। हम लोग भी जा रहे हैं, तुम लोग ही खाओ खाना। मम्मी जी, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अपना पति तो भगा ही दिया, मेरा भी नहीं छोड़ा। वाह बहू, आईना लाऊं क्या अंदर से? तुम लोगों को देखने की जरूरत है। अरे मैं तो बैठा हूँ, कोई मुझे तो खाना खिला दो। तू भी उनके साथ ही जाकर खा ले, यहाँ अकेले क्यों बैठा है? ठीक है, जा रहा हूँ। राजीव भी उठकर चला जाता है और कीर्ति मुंह बना लेती है। देखो, मेरे पति को भी भगा दिया। मम्मी जी, आपको हम अच्छी नहीं लगती क्या? हमारी खुशियां आपको पसंद नहीं है क्या? देखा नहीं जाता क्या आपसे हमारा हंसता चेहरा? अरे बस करो तुम दोनों, नाटक का टाइम हो गया है। अब ये लोग सब यहीं खाना खाते तो क्या हम टीवी देखकर खाना खा सकते थे? नहीं ना, जाने दो उनको। हाँ, ये बात तो सही है मम्मी जी। शांति और उसकी बहुएं आराम से टीवी देखते हुए खाना खाने बैठ जाती है। इधर मोहल्ले वालों ने राजेश को रोक रखा था। अरे क्या बात है, आप लोग बताएंगे या बस ऐसे ही भीड़ जोड़ कर रखी है? देखिए, आप बहुत अच्छे इज्जतदार इंसान हैं, मोहल्ले में आपको सब पूछते हैं, लेकिन क्या ये शोभा देता है? अरे भाई साहब, मुझे समझ में आया, कुछ ऐसी बात करो। देखिए, पूरे मोहल्ले में मेरे बड़े बेटे के बारे में झूठी चर्चा चल रही है। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे तो ये आपसे ही जुड़ी है। आपको पता है ये झूठी खबर किसने फैलाई है? किसने? आपकी अपनी बीवी ने। पूछो विमला से। हाँ, मुझे तो खुद शांति ही बताने आई थी। देखिए, ऐसा अच्छा लगता है क्या? आप और हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बस समझ गया। आपके समझने से कुछ नहीं होगा, अपने घर की औरतों को समझाइए। ठीक है भाई, उन्हें भी समझा दूंगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ। तीनों दुकान पर आते हैं और बैठकर इस समस्या का समाधान सोचने लगते हैं। क्या करेंगे पापा आप? मोहल्ले वालों ने तो धोकर रख दी हमारी। घर में लड़ाइयाँ होती थी ठीक है, घर के बाहर के लोगों की चुगली चलती थी वो भी ठीक है, लेकिन अब तो बाहर के लोग सुना रहे हैं। पापा कुछ सोचो, कुछ सोचो। हाँ भाई, ये बहुत शर्मा की बात है। शर्मा की? शर्म भैया, शर्म। अरे तुम लोग कुछ सोचने दोगे तब तो मैं कुछ सोच पाऊंगा। लगे हुए हो अपना अपना राग अलापने। राजीव और प्रकाश चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश खुशी से उछल पड़ता है। मिल गया, आइडिया मिल गया। पापा को क्या हुआ, ऐसे क्यों उछल रहा है? अरे उम्र की बात है, सठिया गया। सब सुन रहा हूँ मैं। मुझे आइडिया मिल गया है चुगलियां बंद करवाने का। क्या? घर में ही बताऊंगा। तो अभी से उछल क्यों रहे थे? शाम को सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और ससुर जी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। पापा जी जल्दी बोलिए, नींद आ रही है। दिन भर तो सोती रहती हो, फिर भी नींद आ रही है। मम्मी जी, आप रही होंगी पिछले जन्म में चौकीदार, मुझे ना रात में नींद आती है। मुझे चौकीदार बोल रही है? अगर मैं चौकीदार हूं ना तो तू चोर है। अरे क्या दिन भर बहस करते रहते हो आप दोनों? पापा जी कब से बैठे हुए हैं, कुछ बोले दो इन्हें। इनके मेरे आगे बोलने की क्या ही हिम्मत होगी भाई। पापा जी देखो कैसी कैसी बातें कर देती है सासू माँ।
तेरी बातों से तो अच्छी बातें करती हूँ। उन तीनों के बीच बढ़ती बहस को देखकर राजेश खड़े हो गए और बोले, चुप हो जाओ सब। पापा, ये बात बैठकर भी तो बोल सकते थे। हीरो बनना होता है ना सब बात में। तुम दोनों चुप रहोगे थोड़ी देर? अरे जल्दी बताइए ना क्या बात है। मैंने एक ज्वेलरी की दुकान खोलने का फैसला किया है और मैं चाहता हूँ तुम तीनों में से कोई एक उस दुकान का सारा हिसाब किताब और पूरी दुकान संभालेगी। हाँ तो इसमें सोचना क्या है, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। क्यों मम्मी जी, मैं क्या कम हूँ? वो सब छोड़िए पापा जी, आप तो मुझे ये बताइए कब से दुकान ज्वाइन करनी है? रुको रुको, मेरी एक शर्त है, वो सुन लो पहले। क्या शर्त है? राजेश बैठ जाता है और आराम से अपनी शर्त सबके सामने रखता है। मेरी शर्त यह है कि तुम तीनों को चुगली और लड़ाई, बहस, ताने सब बंद करने होंगे और अगर एक हफ्ते के बीच में अगर किसी ने ये शर्त तोड़ी तो उसे दुकान नहीं मिलेगी। बस इतनी सी बात? फिर तो आप चाबी मेरे हाथ में देने के लिए तैयार रहना। हाँ, लेकिन एक हफ्ते तक मैं देखूंगा तुम सबको। क्या लगता है पापा जी का ये आइडिया काम आएगा? आना तो चाहिए। नहीं आया तो क्या, कौन सा मोहल्ले वाले हमें रोकते हैं, पापा जी को ही तो टोका जाता है। चलो अब कल से याद रखना, अभी सब सोने जाओ। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देखना, ये दुकान तो मैं ही हासिल करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। क्यों, तुम कोशिश करने वाली हो? हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, पर तुम्हारे बाद से कोशिश करने वालों की भी हार होनी शुरू हो जाएगी। आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं उड़ाऊं आपका? क्यों, तुम पायलट हो? सो जाइए आप, नहीं तो क्या गब्बर आएगा? अरे चुप हो जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों, मैं क्या नेता हूँ? हे मेरे पति परमेश्वर, क्यों नहीं समझते आप? समझ गया, गुड नाइट। अगले दिन सुबह सुबह घर में शांति होती है। वाह, क्या सीन है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये घर है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है। रहती तो है, लेकिन आज कुछ बोल नहीं रही है। शांति बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी, तभी कीर्ति उसके पास आई। मम्मी जी, आज नाश्ते में पोहा बनाया है, खा लेंगी ना आप? हाँ बहू, खा लूंगी। देखो तो, उसे तो पोहा बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी लड़ाई नहीं की। बहू सुनो, क्या तुम मेरे लिए दलिया बना दोगी? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, बना दूंगी। घर की तीनों औरतें आज आपस में ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी आवाज में मिश्री घोल दी हो किसी ने। आज तो मैं घर पर ही रहूंगा इन सब पर नजर रखने के लिए, तुम दोनों जाओ दुकान। ठीक है पापा। दोनों भाई दुकान चले जाते हैं और सबके जाने के बाद पूजा झाड़ू पोछा लगाना शुरू करती है। तभी शांति का पैर पोंछे पर पड़ जाता है। मम्मी जी, आप आराम से निकल जाइए, मैं दोबारा साफ कर दूंगी। ठीक है बहू, मैं इस हिस्से से कूद कर निकल जाऊंगी। अरे नहीं, आप आराम से जाइए। शांति पूजा की बात नहीं सुनती और बाकी के हिस्से को कूद कर पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ से चाय छलक जाती है और फर्श गंदा हो जाता है। मम्मी जी, आपको दिखाई। बहू, आवाज नीचे। जी पापा जी। मम्मी जी, आपको शायद दिखाई नहीं दिया कि आपके हाथ में चाय का कप है। कोई बात नहीं, मैं फिर से पोछा लगा दूंगी। पूजा खून का घूंट पीकर रह गई थी। आज उसकी सास उसे हर कारण दे रही थी जिससे वो लड़ाई शुरू कर सके। मम्मी जी, मुझे आपका एक एक पैंतरा समझ में आ रहा है। आप चाहती है ना कि मैं लड़ाइयां करूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं नहीं करूंगी लड़ाई। ये दोनों कितनी चुप है, अभी मैं इन्हें लड़ने का मौका देती हूँ, फिर एक ही बार में दोनों खेल से बाहर। कीर्ति सबके लिए नाश्ता लाती है और टेबल पर रखती है। मम्मी जी, जेठानी जी, आइए, नाश्ता तैयार है। उसने दलिया में मिर्ची और पोहा में शक्कर मिक्स कर दी थी। जैसे ही शांति ने एक चम्मच दलिया का लिया, मुस्कुराते हुए कीर्ति की तरफ देखकर बोली, मेरी प्यारी बहू, लगता है तुमसे गलती हो गई। ये जो दलिया है ना, ऐसा नहीं बनता है। देवरानी जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? शायद आप ज्यादा थक गई हैं। आज खाना मैं बना दूंगी, ये पोहा खाने का मन नहीं है मेरा। कितना प्यार से बनाया था मैंने, खा लीजिए ना। नहीं, इसको खाकर ना आप पेट खराब हो सकता है। मेरी लाल कोशिकाएं चाशनी में परिवर्तित हो सकती हैं।
आधा दिन प्यार से बातें करते करते निकल चुका था, लेकिन दोपहर के बाद तीनों औरतों का दिमाग हिलने लगा था। बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बहू, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। अरे मम्मी जी, ऐसा ही तो मुझे भी लग रहा है। तुम तीनों साथ में क्यों? चलो दूर हटो, कोई चुगली नहीं होगी। से नो टू चुगली। हाँ हाँ पापा जी, नहीं कर रहे चुगली। हाँ हाँ पापा जी, नहीं होगी चुगली, आपने तो पता नहीं क्या समझा है। बहू, आवाज तेज करने पर 1 पॉइंट माइनस। अगली तेज आवाज पर तुम खेल और दुकान से बाहर। माफ कीजिए पापा जी। तब तक सभी लोग घर आ जाते हैं। कैसा रहा घर का माहौल पापा? स्वर्ग से भी सुंदर। आज घर घर लग रहा था। अब मैं सोने जा रहा हूँ। सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन पूरे दिन से चुगली और लड़ाई झगड़ा ना कर पाने के कारण तीनों औरतों की हालत खराब होने लगती है। क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो? पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सांस नहीं आ रही। क्या हुआ पूजा, तुम पेट पकड़ कर क्यों बैठी हो? अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको एक बात बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई चुगली नहीं सुननी है, चुप रहो। हाय माँ, क्या होगा आज मेरा इतना पेट दर्द? डॉक्टर के पास ले चलो तुम्हें। नहीं नहीं, मैं छत पर टहलने जा रही हूँ। पूजा छत पर जाती है और अपनी देवरानी को कॉल करती है। सुनो कीर्ति, थोड़ी देर ऊपर आ जाओ ना। इतनी देर से कोई बात नहीं कही ना तो मेरा पेट दर्द कर रहा है। अभी आती हूँ। कीर्ति अपना सर पकड़े ऊपर आई थी कि पीछे पीछे दोनों के पति आ गए। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पता है आज क्या हुआ? नहीं, कोई चुगली नहीं। अभी पापा को बताया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। सब नीचे आते हैं और देखते हैं हॉल में राजेश और शांति खड़े हुए हैं। अरे आज तो मेरी बहुत हालत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, कोई बचा लो मुझे। सुनो, जल्दी से गाड़ी निकालो, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के पास ले चलो। हमारी पत्नियों की भी हालत खराब है पापा, पता नहीं अचानक से क्या हुआ है। आधी रात से ऊपर हो गया, नींद भी नहीं आ रही, पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मरोड़े उठ रही है। मुझे तो बुखार हो गया है, चक्कर भी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है। इन सब ने क्या खाया था? तुम लोगों को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, हमें पता है हमें क्या हुआ है। क्या? हमें चुगली करनी है। क्या? हमें चुगली करनी है, बहुत सारी बातें इकट्ठी है अंदर, वो बाहर आना चाहती है। अगर चुगली की तो इनाम नहीं मिलेगा। अरे जान है तो जहान है, हमें करने दो चुगली। हाँ पापा जी, मुझे भी नहीं चाहिए कोई दुकान, मुझे बस बातें यहाँ वहाँ करने दो। मेरा तो पेट कब से दर्द कर रहा है, इसके साथ दुकान चलाना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। एक दिन भी तुम तीनों बिना चुगली के नहीं रह पा रही हो। पापा, चुगली इनका एंटीवायरस है। चुगली से, बातों से, गप्पों से इनके अंदर रिफ्रेश होता है सिस्टम, स्ट्रेस दूर हो जाता है। बस करो, जितनी चुगली करनी है, जिसकी करनी है करो, मैं भी हार मानता हूँ। हाँ, आप लोग सब सो जाओ, मैं तो चुगली करूंगी तभी सोऊंगी। पता है बहू, आज जब मैं विमला के घर के पास से निकली तो मैंने अंदर क्या देखा? राजेश हार मानकर अपने कमरे में चला जाता है और शांति अपनी दोनों बहुओं को लेकर वहीं बैठ जाती है। दिन भर की बातें इधर उधर करने के बाद ही अपने कमरे में चैन से सोने जाती है।